चलिए तो मॉड्यूल डिस्कशन में हम लोग शुरू करते हैं ड्रिल 17 से। मतलब आंसर रॉन्ग है उसका पीछे। देख लेता हूँ मैं। ड्रिल 17, एक मिनट मॉड्यूल निकाल लो आपका। चलो ड्रिल 17 में ठीक है ना, सब अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताते रहना कोई क्वेश्चन अगर आपका डाउट है, ठीक है ना। यस चलो ड्रिल 17 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 है ना। हाँ सर। 5 का आंसर मतलब चेक कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, the number of non-negative integral solutions of this equation x1 plus x2 plus x3 plus x4 less than n, where n is a non-negative integer। ठीक है भाई, n x1 plus x2 plus x3 plus x4 की इसके बाद फोर्थ भी कर देना। चलेगी। हाँ बेटा, तो इसका मतलब क्या है बताओ। इसका मतलब ये है कि जो n ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि इन सब में डिस्ट्रीब्यूट ना भी हो, रिटर्न हो जाए। जैसे कि कहीं अगर ऐसा लिखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का वैल्यू छोटा होना चाहिए 10 से, मतलब इन चारों को 10 ऑब्जेक्ट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। कभी 9 भी मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं, 7 भी मिल सकते हैं, तो एक डस्टबिन में जाएगा ना, एक डस्टबिन भी इन्वॉल्व होगा। So n objects are to be distributed amongst 5 persons. So n plus 5 minus 1, C5 minus 1. n plus 4, C4 should be the answer. Note कर लो इसको। यस C इसका आंसर आना चाहिए। तो सर ये वाले केस में ऐसा भी हो सकता है ना कि डस्टबिन में कुछ भी ना जाए। तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी ना बेटा उस केस में। हाँ यस ठीक है, नेक्स्ट। सर, और सब कुछ डस्टबिन में चले जाए तो जीरो हो जाएगा। हाँ सर, एक और सर भी तो उसने doubt है। पॉजिटिव दिया था, अच्छा नॉन नेगेटिव दिया है। ओके सर। सर उसमें तो आपने एक बार वो क्वेश्चन नहीं करवाया था कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है 20, उसको 6 जन में डिवाइड करना है। या तो एक ही मतलब एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सर तो मतलब ऐसे तो सारे ही केस हो गए ना, ऐसा तो कोई केस होगा ही नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट ही ना हो। ऐसा होगा तो वो बताएगा आपको, वो कंस्ट्रेंट सारे मेंशन होंगे क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि हमने फिर एक डस्टबिन लेके उसको किया था। हाँ, जब ऐसा लिखा होगा ना कि ऑल ऑब्जेक्ट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मतलब सारे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उस पर कोई बंदिश नहीं है। आप 4 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 5 को भी, तो हम एक डस्टबिन डाल देते हैं। तो मतलब एटलीस्ट वन देता है तो हमें फ्रीडम मिल जाती है कि सारे को ना करे। यस ठीक है। चलो फोर्थ भी देख लो, आ जाओ। द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन x plus y plus z plus t is equal to 29 where x is greater than or equal to 1। बेटा जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो एक x को दे दो ना आप। y की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 या 2 से बड़ी है तो y को 2 दे दो ना आप। z की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है तो 3 z को दे दो आप। t की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 ही रखो उसको। तो 6 ऑब्जेक्ट्स तो आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 29 में से 6 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे कितने, 23 बचे। अब 23 ऑब्जेक्ट को 4 लोगों में बांटने हैं, तो 23 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, ये 26 C3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर। निकाल लेना ये वाली वैल्यू। मोहम्मद नल्ला वाला, हम इसका डेरिवेशन डेफिनेटली करेंगे, ठीक है ना बेटा। n प्लस आर माइनस 1 CR माइनस 1 मल्टीनोमियल का डेरिवेशन करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर का एक्सपेंशन क्या होता है। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर में x की पावर n का एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, तो पहले हम काबिल बन जाएंगे, बाइनोमियल पढ़ लेंगे, एक्सपेंशन जान लेंगे, उसके बाद इसका हम डेरिवेशन की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन मैंने तुमको डेरिवेशन एक और मेथड से बताया था, शायद तुम मुझसे बेगर हाँ मेथड पूछ रहे हो ना, बेगर मेथड का पूछ रहे हो, है ना। हाँ देखो, एक बेगर मेथड से हम ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करने n ऑब्जेक्ट्स हैं अमंगस्ट r पर्सन, है ना। दो तरीके से डिराइव करते हैं, एक ये वाला मेथड है जो कि हम बाइनोमियल के बाद पढ़ेंगे। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था कि n ऑब्जेक्ट्स को अगर r लोगों में बांटना है, ठीक है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, ध्यान रखना आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को बांटना है, तो हम क्या करते हैं, r माइनस 1 स्टिक्स ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं, r माइनस 1 स्टिक्स। अब r माइनस 1 अगर स्टिक्स से हम डिवाइड करेंगे तो r माइनस 1 मतलब एक स्टिक कम, मतलब अगर 5 लोग हैं, 5 पीपल आर देयर, तो मैं कितनी स्टिक्स लेता हूँ, 4 स्टिक्स आई टेक।
तो 4 स्टिक लेने से क्या होगा, 1 2 3 4 अगर आपने स्टिक ली तो देयर विल बी 5 रीजन्स व्हिच विल बी देयर। इसका मतलब है आपने गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इज इट क्लियर? तो हम क्या बोलते हैं, मान लो 5 ऑब्जेक्ट्स amongst 4 persons, no restriction on the number of objects a person can have, है ना, a person can have any number of objects। तो 5 ऑब्जेक्ट रखे आपने, 3 4 5, और 4 पर्सन है तो 3 डंडी रखी आपने। इनका परम्यूटेशन कितने तरीके से होगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, सही है, और ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिकल है तो बाय 5 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर है? यस सर। यही हुआ, देखो 9 + 4 - 1 C4 - 1, तो ये कितना हो गया 12C, 8C3। ये वाला हो जाएगा, एक सेकंड, 5 + 4 आई, तो हो जाएगा 8C3 आपके पास, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका डेरिवेशन है। ओके चलो आ जाओ, मोहम्मद क्लियर है? हाँ सर। ओके ड्रिल 17 हो गया आपका, ड्रिल 18 में आ जाए अभी। ड्रिल 18 और उसमें पीछे 4 आंसर रॉन्ग है। देख लेते हैं। चेक ही नहीं किया मैंने तो। आंसर हमेशा चेक करना होता है सर, पता कैसे चलेगा तुमने सही किया गलत किया, है ना। चलो ड्रिल 18 में बताते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 2 3 4 6। देखो 2 देख लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए दैट इज ABC। टू बी दैट इज 1 2 3 4 5। अगर मुझे फंक्शन बनाना है तो पहले के पास कोई भी 5 पॉसिबिलिटीज है, दूसरे के पास कोई भी 5 पॉसिबिलिटी है, तीसरे के पास कोई भी 5 पॉसिबिलिटी है, तो 5 क्यूब आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल क्या दिया था इसमें? ठीक है, पीछे 5P3 था शायद। नेक्स्ट थर्ड देख, सेकंड 3 4 तो राइट है। क्या बोल रहे हो हसन? सर 1 मिनट रुको सर, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। सर 6 में डाउट है मुझे तो, 6 और 2 हाँ, क्योंकि आंसर पीछे रहा। तू बता दिया ना मैंने आपको। सर 3 का B आ रहा था मेरा, तो पीछे C दिया मेरा है। भी बी आ रहा। थर्ड का मेरा C आया थर्ड का तो। देख लेते हैं बेटा, आ जाओ देख लेते हैं। यस सर। थर्ड में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू दिस। अच्छा मैनी वन फंक्शन बोल रहा है। अब ये क्या दिया हुआ है, 1 2 टोटल -1 1 होगा। अरे यार हाँ। ABCD। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें 1 1 फंक्शंस होंगे क्या? यस। हाँ ओके। कितने 1 1 फंक्शन होंगे? 4P3 जब ये तीनों का इसके साथ मैपिंग हो जाए एक एक, तो इसमें से पहले 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो 4C3 से, उनको 3 फैक्टोरियल से घुमा देना, तो 4P3 विल बी द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। टोटल -1 1 गिव्स यू मैनी वन। तो हर एक के पास 4 चॉइसेस है। पहले के पास कोई भी 4 के साथ जा सकता है, दूसरे के पास कोई भी 4 के साथ जा सकता है, तीसरा कोई भी 4 के साथ, चौथा कोई भी 4 के साथ। तो 4 क्यूब - 4P3। तो ये नहीं समझ आया सर वो 1 1 ही निकाल दिया था इसीलिए 24 आया। बेटा मैनी वन निकालना है ना, तो टोटल -1 1 करना पड़ेगा ना। टोटल कैसे निकालते हो तुम? तो 4 क्यूब। हाँ सर वो तो सही है। हाँ सर। सर फिर वो 4P3 वाला कैसे आया? ये 4C3 से 3 का मैपिंग करना है ना, एक एक का मैपिंग एक के साथ ही होना चाहिए। तो 3 सिलेक्ट करो, किसका मैपिंग होना चाहिए। मान लो ABC सिलेक्ट हुए, तो 1 2 3 और ABC का मैपिंग 3 फैक्टोरियल से हो जाएगा ना, 3 ऑब्जेक्ट्स 3 पर्सन्स। नेक्स्ट तो इसका आंसर तो 60 आएगा ना। 4P 40 आएगा। कितना हो जाएगा, 24 40 माइनस आएगा। 4P3 64 का -24। 40 आ 24 जाएगा, 40 आ जाएगा 40। नेक्स्ट 4 5 6 सर 4 का पीछे शायद नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। zero ही है ना। ऑन टू मैंने बताया था कैसे निकालना है। यस। टोटल माइनस इनटू इनटू। कैसे निकालोगे अब आप? सर 2 ही केस बनेंगे ना, 2 ही रेंज में। एक ही into बनेगा, C1 2C1। 4। पहले तो एक सेलेक्ट कर लो जिसका सर फोर्थ का तो 0 आएगा ना, ऑन टू होगा ही नहीं। होगा नहीं ऑन टू। क्यों नहीं होगा? अरे देखो बहुत सिंपल है, ये तो निकालना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान, छोटे ही एलिमेंट्स है। देखो 4th वन में क्या लिखा है, यू हैव टू फाइंड आउट
एक सेट ए है आपके पास जिसके अंदर है ए बी सी डी ई, दूसरा सेट बी है जिसके अंदर है 1 और 2, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताना है टोटल। ऑन टू मतलब सारे एलिमेंट्स के पास एक प्री इमेज हो। हाँ सारे के सारे मैपिंग हुई होनी चाहिए। तो टोटल कितने होंगे पहले तो वो निकालो, पहले कितने होंगे टोटल 2⁵ माइनस इनटू, तो 2 ही केस होंगे ना यार। सारे के सारे 1 के साथ मैप हो जाए या सारे के सारे 2 के साथ मैप हो जाए। ऑल मैप्ड विथ 1 या ऑल मैप्ड विथ 2। इसको करने का दूसरा भी तरीका जो फॉर्मूला हम करते हैं 2c1 1⁵ यही करते हैं ना। हाँ सर। चलो नेक्स्ट 5। ये 2c1 1⁵ इनटू फंक्शन का है ना। हाँ तो ऑन टू निकालना है तो टोटल माइनस इनटू करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ सर। सबको क्लियर हो रहा है क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट मैपिंग्स मतलब कौन सा क्वेश्चन लिखा है? द 6 नंबर ऑफ कांस्टेंट मैपिंग्स। कांस्टेंट मैपिंग मतलब मैपिंग ही हुआ यार, नॉर्मल मैपिंग जो करते हो आप, ठीक है ना। तो 2 की पावर n आएगा ना। हाँ तो पहले के पास कितनी चॉइसेस है? n पीछे चॉइस। शायद कुछ और दिया था, पहले के बाद 2 पीछे चॉइस है, 2 दिया था। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? द नंबर ऑफ कांस्टेंट मैपिंग। कांस्टेंट मैपिंग तो होना चाहिए, अच्छा कांस्टेंट मैपिंग ऐसा हम सोच सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बनाना है मतलब शायद। देखो कांस्टेंट मैपिंग मतलब कितने तरीके से कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। अब कांस्टेंट फंक्शन कब होगा? अच्छा हाँ, एक ही आंसर आया सब कांस्टेंट इमेज से, फंक्शन अच्छा तो मतलब सबके सब सब या प्रीमियम। तो ए के साथ मैप हो जाए सारे के सारे, या तो सारे के सारे बी के साथ मैप हो जाए, ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन Yes, बना sir. देंगे आप। तो आई थिंक आंसर 2 आ जाएगा आपका ना। 7th 8 यस 7th 8th सर। 7 में क्या लिखा है? 5 balls of different colors are to be kept in 3 boxes of different sizes. Each box can hold all 5. The number of ways in which balls can be kept in the boxes so that no box remains empty. अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया है 5 balls of different colors are to be kept in 3 boxes of different size. 5 balls हैं और 3 boxes हैं। Each box, 3 box हैं आपके पास। Each box can hold all the 5 balls. मतलब ये पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना। तो एक के पास भी 5 ऑब्जेक्ट जा सकते हैं, दूसरे के पास भी 5 जा सकते हैं। बस तो डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा लगा दो ना, आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 5 ऑब्जेक्ट 1 1 3 और एक 2 2 1 सो दैट इन द बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। तो 3 1 1 का एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा, 2 2 1 का एक हाँ कॉन्सेप्ट लग सर जाएगा। ये तो सर तो हो 5 गया था, फैक्टोरियल पर बाय इसको 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल करूंगा मैं। हाँ सर यहाँ पे इंटू 2 फैक्टोरियल भी होगा ना एक। इधर क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इनका परम्यूटेशन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सही है ना। सर यहाँ पे डाउट ये कि सर वो 2 फैक्टोरियल वाले भी एक दूसरे के साथ घूम सकते हैं ना। बेटा पहले तुम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इधर हो गया, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन इधर हो गया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने क्या किया, ये बॉक्स, ये जो बॉल्स हैं, मान लो बॉल्स किस किस ऑर्डर में, 3 बॉल एक साथ हुए, एक बॉल और एक बॉल। अब ये 3 अलग अलग अरेंजमेंट बॉल्स की हैं और वो 3 बॉक्सेस में डालनी है, तो 3 फैक्टोरियल से जा सकती है ना अलग अलग। भाई ये रेड बॉल है, ये वाइट बॉल है, ये एक्स बॉक्स है, वाई बॉक्स है। तो रेड के अंदर एक बॉल, रेड अगर एक्स में जाएगी और वाइट अगर वाई में जाएगी, दैट इज अ डिफरेंट केस। वाइट अगर एक्स में जाए और रेड वाई में जाए, क्योंकि बॉल्स अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हम करते हैं। आप ऐसा सोचो कि सर दोनों 1 1 ही है, तो किसी भी बक्से में जाए, बॉक्स में तो सेम ही रहेगी, लेकिन बॉक्सेस तो अलग अलग है ना, डिफरेंट बॉक्सेस है, साइजेस अलग है उनकी, ठीक है। अगर बॉक्सेस ही सेम होते तो फिर ये 3 फैक्टोरियल का रोल ही नहीं होता, बात ही खत्म हो जाती है, ओके। अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट और बॉक्सेस सेम हो तो क्या करेंगे मतलब बता उसमें? दिया ना मैंने, बॉक्सेस सेम होगा तो अच्छा फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हाँ। सिर्फ परम्यूट नहीं करेंगे हम,
ठीक है सर। सर, सर पर वो लेकिन यहाँ फिर पर 2 दो फैक्टोरियल करेंगे नहीं करेंगे। वहाँ पे नीचे जो हाँ वो वो जो करेंगे, वो आता है ना। करेंगे अच्छा करेंगे। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है। यस बेटा। ठीक है सर। तो मतलब वही पूछ रहा था कि बॉक्सेस सेम, मतलब कुछ भी रखने की चीज सेम हो तो उसको परम्यूटेशन अगर इंक्लूड हो रहे तो डिवाइड कर देंगे या फिर लेंगे ही नहीं। परम्यूटेशन करेंगे ही नहीं हम, अगर बॉक्सेस सारे सेम है तो ये परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल तो इनका है, ये तीनों अलग अलग है इसलिए ये 3 फैक्टोरियल इनका है, ये हाँ जो तो स्टोरी है वो इसका डिवाइडेड है। बाय 2 होगा ना, क्यों होगा? 3 फैक्टोरियल बाय 2। क्यों होगा जब बॉक्सेस सर अलग अलग क्योंकि है? 1 2 बार है और 2 2 बार है। तो ये वन मतलब तो अलग अलग है ना बेटा, वन 2 बार है तो क्या हो गया, रेड और व्हाइट अलग अलग है बॉल्स। वही तो मैंने समझाया आपको, रेड बॉल अगर एक्स बॉक्स में जाती है, रेड बॉल अगर वाई में जाती है, दैट्स अ डिफरेंट केस। वाइट अगर वाई में जाती है, वाइट अगर एक्स में जाता है, दीज आर 2 डिफरेंट केसेस। आप बोल रहे हो सेम कर दो इनको, अलग अलग है ये। सर अगर बॉल आइडेंटिकल हो जाते तो? फिर आइडेंटिकल में तो n+r-1 c r-1 वाला फंडा अच्छा लगा हाँ देंगे, हाँ, बेगर में चलेगा क्या? यही तो नेक्स्ट 8 देख ले, नंबर ऑफ वेज इन व्हिच वी कैन पुट n distinct things, different things into 2 identical boxes। n डिफरेंट थिंग्स है और 2 बॉक्सेस में डालना है, सो दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। तो टोटल कितने तरीके से आप डाल सकते हो? 2 to n। देखो हो क्या रहा है, जो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, नंबर ऑफ वेज वी कैन पुट n डिस्टिंक्ट थिंग्स इन 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस। तो 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में मुझे डालना है, तो किस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इनको? पहला ऑब्जेक्ट के पास किसी भी 2 में चला जाए, दूसरा भी किसी भी 2 के पास चला जाए, तीसरा भी किसी भी 2 के पास चला जाए, सही है ना? तो 2 की पावर n चॉइसेस होगी उसके पास। यस। ओके, लेकिन 2 की पावर n इज द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस माइनस कभी एक खाली हो जाए कभी दूसरा खाली हो जाए, तो बाई 2 हो जाए, -2 हो जाएगा। अब एक और चीज आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डिवाइड बताओ? बाय 2 बाई 2 करना पड़ेगा। क्यों बाई 2 करना पड़ेगा? बॉक्सेस रिपीट सेम है हो ना, जाएगा। बॉक्सेस सेम है, सही है ना? अच्छा, so मतलब इसका भी आंसर रॉन्ग है पीछे। ठीक है ना? सी आएगा ना? सी हो जाएगा हाँ। अब इसने अगर ऐसा दिया होता तो नंबर ऑफ वेज इन व्हिच डिफरेंट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस लिखा होता, ठीक है ना? 2 तो डिफरेंट 2 से बॉक्स अगर डिवाइड आपके नहीं पास लिखा करते। होता तो 2 से हम डिवाइड नहीं करते। आइडेंटिकल सर तो ये -2 किसका किया? एक दोनों बॉक्स का किया ना? हाँ, इसलिए बाई 2 कर दिया ना फिर, सही है ना? यस सर। हाँ सर। चलो आगे चले क्या? यस सर। चलो यहाँ तक सबका कंप्लीट है, सब नोट कर लो यहाँ तक, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हेलो यस बेटा। सर, वो ड्रिल 18 का वो 8 क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ड्रिल मैं 18 का माइक 8, के ड्रिल 18 का 8 का सी आ रहा है, तुम्हारा क्या रहा है? ड्रिल 18 सर, मैं मतलब वही समझ ही नहीं आया इसलिए। देखो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इनटू 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस के अंदर, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप? हर एक के पास 2 2 चॉइस है, तो 2 की पावर n हो जाएगा, -2 केस वो कर दूंगा जब एक कोई ना कोई खाली रह जाएगा, है ना? हाँ ओके, तो एक खाली रह गया, ऐसे 2 केस आ जाएंगे, तो बॉक्स 1 खाली हो जाए या तो बॉक्स 2 खाली हो जाए, तो 2 की पावर n -2 आ जाएगा। अब ये दोनों बॉक्सेस तो सेम ही है, तो इनका जो परम्यूटेशन किया गया उसको बाई 2 करना पड़ेगा ना, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, फटाफट इसको लिख लो। ठीक है, चलें आगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट नाउ। Yes, sir. आगे हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ चलें। यस। सर सेकंड वाला। तो सेकंड वाला पहले। एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 25 डिसिमिलर थिंग्स
taken more than 15 at a time, repetitions are allowed, not exceeding 25. अच्छा 25 ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन करना है, टेकन मोर देन 15 एट अ टाइम. अच्छा टेकन मोर देन 15 एट अ टाइम व्हेन रिपीटिशंस आर अलाउड. अच्छा टेकन मोर देन 15 एट अ टाइम. अब नॉट एक्सीडिंग 15 मतलब 15 का लिया आपने, मोर देन 15 तो मैं बोल सकता हूँ 16 लिया आपने. यस फिर मैं बोल सकता हूँ 17 लिया आपने, 18 का परम्यूटेशन, 19 का परम्यूटेशन, 25 तक का परम्यूटेशन है ना. यस और नो भाई. नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 25 डिसिमिलर थिंग टेकन 15 मोर देन 15 एट अ टाइम. टेकन मोर देन 15 मतलब 16 ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप, 17 ले सकते हो, 18 ले सकते हो, गोज ऑन टिल 25. यस और नो. मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर. हाँ यस सर. है ना. 25 से एक्सीड नहीं करना चाहिए इसका नंबर, तो अप टू 25 ले सकते हो आप. ओके अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं 16 ऑब्जेक्ट्स लेता हूँ और नंबर ऑफ परम्यूटेशंस में करता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25 डिसिमिलर थिंग्स आर देयर, 16 एट अ टाइम लेना है तो 16 प्लेसेस है मेरे 25 पास. raised to तो 16. पहले वाले पे कितने आ सकते हैं, कोई भी 25 आ जाए, है ना. देखो 16 चीज़ें हैं. ठीक है अब मुझे क्या बोला गया यहाँ पे, इसने बोला है परम्यूटेशन ऑफ 25 डिसिमिलर थिंग्स टेकन मोर देन 15 मतलब 16 अगर मैं लेता हूँ. ठीक है 16 अगर मैं लेता हूँ. ओके तो पहले वाले के केस में कितना आ जाएगा मेरे पास, क्या मैं बोल सकता हूँ 25 की पावर 16 आ जाएगा. हाँ. ये 16 आपने लिया, वो ब्लैंक से वो कैसे आपने हो गया? नहीं देखो हमारे पास उसने क्या बोला है, 16 ऑब्जेक्ट्स है जो परम्यूटेशन के लिए मैं ले रहा हूँ. देयर आर 16 ऑब्जेक्ट्स फॉर परम्यूटेशन. ठीक है 16 ऑब्जेक्ट्स मैं परम्यूटेशन के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ. तो 16 ऑब्जेक्ट्स जब मैं परम्यूटेशन के लिए यहाँ ले रहा हूँ तो एक केस 16 ऑब्जेक्ट्स का होगा, एक केस 17 ऑब्जेक्ट्स का होगा, एक केस 18 ऑब्जेक्ट्स का होगा. ऐसे करके मैं टोटल 25 तक ऑब्जेक्ट्स ले सकता हूँ. सम ऑफ जीपी. ठीक है तो अगर 25 से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, और आगे चलते हुए जाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. नहीं क्या बन जाएगा, मान लो फर्स्ट केस में इफ आई एम टेकिंग 16 ऑब्जेक्ट्स तो 25 की पावर 16. हाँ सर, वो 25 की बार 16 ही कैसे आया था? अरे पहला ऑब्जेक्ट है, हम्म, पहला जगह पे, पहला मतलब मान लो 16 एट अ टाइम हम ले रहे हैं तो फर्स्ट के पास कितनी चॉइसेस है, 25 सेकंड के पास 25, 25 अच्छा. थर्ड के पास 25, तो ऐसे 25 के पास 16 पॉसिबिलिटीज़ है. दूसरा 25 के पास 17, तीसरा 25 के पास 18. ये सब एक साथ नहीं हो सकते और ऑपरेशन है. 16 लिए, 17 लिए, 18 लिए, 19 लिए, 20 लिए, 25 के बाद 25. तो सम ऑफ जीपी हो जाएगा 25 के बाद Yes. 16 अगर आपने बाहर ले ले तो 1 + 25, 25 स्क्वायर अप टू 25 की पावर 9 आ जाएगा. तो सम ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, 25 के पास 16 आउटसाइड है, ए आर इज नथिंग बट 25, नंबर ऑफ टर्म्स इज 10 अपॉन 24. सही है ना. Yes. यस अब आप कर लोगे 25 अपॉन 24 बाहर निकाल लिया, 25 की पावर 15 अंदर ले गए तो 25 की पावर 25 माइनस 25 की पावर 15 हो जाएगा. सही है ना. Yes sir. नोट कर लो इसको. सर अब थर्ड वाला. यस थर्ड ले लेते हैं. ये सारे बच्चे नोट कर लो उसको. ठीक है सबको पता चला 25 के पास 16 क्यों आया, क्योंकि मेरे को 16 बार लेना है ऑब्जेक्ट को. आई हैव टू टेक इट 16 टाइम्स. रिपीटिशन अलाउड है मतलब पहला कोई भी 25 आ जाए फिर से वापस से 25 आ सकते हैं, फिर से 25 आ सकते हैं. वैसे कितनी बार आ सकते हैं, 16 स्पीसीज है तो 25 16 बार आ सकता है ना. ठीक है आई थिंक दिस मच इज क्लियर. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3 ले लें क्या? A man has 3 servants. The number of ways he can send invitation card to 6 of his friends through the servant. अच्छा 6 उसके पास क्यों क्या है? होना चाहिए ना? एक मिनट, एक इंसान के पास 3 सर्वेंट है. A man has 3 servants. Number of ways in which he can send invitation card to 6 of his friends through the servants. तो 6 फ्रेंड्स को उसको इनविटेशन कार्ड भेजना है 3 सर्वेंट्स की मदद से. तो पहला सर्वेंट है किसी भी 6 के पास जाए, दूसरा किसी भी 6 के पास जाए. ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना. अच्छा दोस्तों हाँ इनविटेशन नहीं देगा. यस सर अब समझ और गया. एक सर्वेंट कितनों के पास जा रहा है वही बताएगा दूसरा कितनों के पास जाएगा. हाँ हाँ उल्टे साइड से पहले दोस्त के पास कोई भी 3 सर्वेंट में से आ जाए, दूसरे दोस्त के पास कोई भी 3 सर्वेंट आ जाए, तीसरे के पास कोई भी 3 आ जाए, तो 3 की पावर 6 आंसर आ जाएगा. डन. नेक्स्ट फोर्थ ले लें क्या? सर पीछे तो पीछे सर उसने दिया 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. थर्ड का ए ही दिया हुआ है. ए ही है. यही तो है. अच्छा मैं वो परम्यूटेशन वाले में रहा था. देख. हाँ हाँ सेम ठीक है ना? मिस्टेक. देखो आंसर्स चेंज करते जाओ, जो जो आंसर्स आपने ऊपर एक चेंज किया तो अपने मॉड्यूल में उसको करेक्ट कर लो, ताकि नेक्स्ट ईयर जो हम प्रिंटिंग करवाएंगे तो एरर्स इसको निकाल देंगे. ठीक है. नेक्स्ट ले लो. चलो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. सर 6 सिक्स्थ में बेटा क्या लिखा है? The number of permutations that can be made out of the letters of the word mathematics when no two vowels come together. Total minus when vowels come together. अच्छा no two vowels बोला है, तो ये तो गैप मेथड से करेंगे ना आप. हाँ बट सर तब भी मेरा आंसर M रॉन्ग A है. T H E M A T I C S. ओके. वॉवेल्स कौन से? 1 2 3 4. Yes. सही है. 4 वॉवेल्स हैं, तो बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 लोगों को बिठाओगे पहले आप, उनके बीच में 8 जगह होगी, है ना. 8C4 से इन 4 को बिठा देना इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनका परम्यूटेशन. बाकियों का परम्यूटेशन हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सर और एक बार 2 फैक्टोरियल क्यों? एक M का, एक T का. एक का. सर. अच्छा हाँ ठीक है सर. यस बेटा. यस सर आ गया आंसर. सर मैं वो सर एक मिनट सर मुझे वो थर्ड वाले मतलब सर मुझे लगा उसका आंसर वो 6P3 है सर. सर पर 3:6 कैसे आएगा सर? सर मतलब ऐसा होगा ना कि अगर पहला 6 के पास जाएगा तो दूसरे के पास 5 ही बचेगा ना सर. पहला 2 के Invitation. पास भी तो जा सकता है ना बेटा इनविटेशन देने. सर्वेंट तो कितनों के भी पास जा सकते हैं, हमको पता थोड़ी है. हम इंसान को बोलेंगे, इंसान बताएगा कि मेरे पास कोई भी 3 में से एक आ जाए, दूसरा बोलेगा कोई भी 3 में से एक आ जाए, तीसरा बोलेगा कोई भी 3 में से एक आ जाए. ठीक है ना. तो टोटल 3 की पावर 6 आ जाएगा ना. ओके सर. लॉजिकली समझो आप. सर्वेंट जाएगा देने के लिए, अब वो कितनों को दे के आ रहा है वही बताएगा सेकंड सर्वेंट किसके पास जा सकता है ना अभी. तो ये लॉजिक वर्कआउट नहीं करेगा ना हमारा. डिपेंडेंट. नेक्स्ट 6 हो गया है क्या? 7th 8 9 10 11 10. 10th वाला 10. 10th में देखते हैं. चलो सर उस पे वो ऑर्डर मेंटेन कैसे करते हैं वो मैं भूल गया. ओके. ऑर्डर मतलब बिठा देना एक बार. The number of ways in which letters of the word multiple is arranged without changing the order of the vowels. M U L T I P L E. वॉवेल्स कौन से इसमें से? U वॉवेल है, ठीक है ना, और E वॉवेल है और I वॉवेल है. तो M आई हाँ है ना. वॉवेल्स की जगह फिक्स करते हैं पहले. देखो कहाँ पे वॉवेल्स बैठे हुए हैं. M U L T I P L E. L T I P L E. ये 3 वॉवेल्स की जगह है. ठीक है. अब उसने बोला है वॉवेल्स की ऑर्डर को चेंज नहीं करना, मतलब जगह चेंज कर सकते हो आप आगे पीछे, लेकिन हमेशा होगा क्या? यू पहले आएगा, आई पहले आएगा, फिर ई आएगा. ये हमेशा ऑर्डर फिक्स होना चाहिए. तो कितनी जगह है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8C3 से इनके लिए 3 जगह फिक्स कर लो आप. 8C3 से 3 जगह आ जाएगी, उसमें ऑर्डर आपको पता है यू आई ई बैठेगा. बाकी 5 फैक्टोरियल से बाकियों को बिठाओ. सर 2 सब फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. है ना, क्योंकि यहाँ 2 L है. ओके. सर ऐसे कर सकते हैं. मैंने क्या किया कि सब पहले सबका परम्यूटेशन निकाले 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से, और फिर
निकाल दे हाँ के फिर 3 फैक्टोरियल ऐसे हाँ तो 3 फैक्टोरियल से वो 3 रोटेट हम्म। कर सकते हैं, तो उससे डिवाइड कर दिया ठीक है, क्योंकि उनमें से हाँ मैंने भी सेम किया सर। वो परम्यूटेशंस नहीं चलेंगे, है ना? यस, बिल्कुल, जैसे हाँ सर्कुलर में तो निकालते 1 थे। एक ही चलेगा। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट 11 12 13 थर्ड वाला कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन में थर्ड आ जाए। देखो कॉम्बिनेशन में जर्नी थर्ड क्या है चलेगा। वही नहीं समझ। Out of 9 boys, the number to be taken for a group so that the number of different groups may be the greatest. अच्छा, out of 9 boys, the number to be taken to form a group. तो बेटा कितनों का ग्रुप मैं बनाऊंगा so that उनमें से जो डिफरेंट ग्रुप बनेंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। तो 4 और 5, 9C4 सबसे बड़ा होता है और 9C5 सबसे बड़ा होता है ना। सर तो मतलब इसका मतलब क्या सेम ही था? होगी। भाई 9C1 से 9 ग्रुप्स बन सकते हैं एक एक के। 9C2 से 36 बन सकते 45 हाँ अच्छा सॉरी हैं, ठीक 36 है। 9C2 से 36 ग्रुप बन सकते हैं। तो कितना सिलेक्शन में करूंगा लोगों का, तो ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग ग्रुप्स बन सकते हैं। वो ऐसा हाँ। ओके, चलो 4 5 अच्छा 6 4th। फोर्थ में क्या लिखा देखो, अ ट्रेन गोइंग फ्रॉम विजयवाड़ा टू हैदराबाद स्टॉप्स एट 9 इंटरमीडिएट स्टेशंस, 6 persons entering the train during the journey with 6 different tickets of the same class, the number of different tickets they may have is। अच्छा देखो बोला क्या क्या है, एक विजयवाड़ा करके स्टेशन है एंड देन नेक्स्ट इज हैदराबाद, और इनके बीच में कितने स्टेशन है? 9 इंटरमीडिएट स्टेशन है। स्टेशन 1, स्टेशन 2, 3 एंड दिस इज 9th स्टेशन। ठीक है, अब इंसान आता है, चढ़ता है, ठीक है, 6 अलग अलग स्टेशन से इंसान चढ़ता है, मतलब उसके पास 6 अलग अलग टिकट्स हमारे पास होंगी, ठीक है ना? तो कितनी अलग अलग टिकट्स बन सकती है 6 लोगों के लिए, वो आपको बताना है। तो पहले मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो इंसान, ठीक है, विजयवाड़ा से तो चढ़ा नहीं है, ठीक है, ड्यूरिंग द जर्नी लोग चढ़ते हैं, इसने ऐसा बोला है। तो डेफिनेटली ट्रेन स्टेशन 1 से कोई चढ़ेगा तो उसके पास देखो कितनी अलग अलग टिकट्स बन सकती है। स्टेशन 1 से चढ़ेगा हैदराबाद तक जाएगा, ठीक है, स्टेशन 1 से चढ़ेगा 9 तक जाएगा, स्टेशन 1 से चढ़ा 8 तक जाएगा। ऐसे चलते हुए अगर हम सोचे तो स्टेशन 1 से चढ़ेगा और स्टेशन 2 पे उतर जाएगा। तो स्टेशन 1 से कितनी अलग अलग टिकट से बन सकती है? 9 बन सकती है अलग अलग। सर कैसे 9? 2 3 4 सब्सक्रिप्ट को ऐड करो ना, 2 3 4 अरे से हाँ हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, एक्स्ट्रा कितनी हैदराबाद भी तो जाएगा। हाँ 9। वैसे ही अगर T2 से कोई चढ़ेगा तो उसके पास 8 अलग अलग टिकट हो सकती है, T3 से चढ़ेगा तो 7 अलग अलग हो सकती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कितनी टिकट हो सकती है? 9 + 8 + 7 कितना हो जाएगा? लास्ट में T9 से हैदराबाद की एक टिकट होगी जो 1 होगी, तो मैं बोल सकता हूँ 45 विल बी द नंबर ऑफ टिकट्स। यस सर। यस ठीक है, सर वापस बताओ एक बार। दिस वन लॉजिक ऑफ डूइंग इट। अब टिकट है क्या? किसी भी 2 स्टेशन के बीच की फ्रॉम 2, दिस इज व्हाट वी हैव टू फिल। तो मेरे पास हाँ कितने स्टेशन है टोटल वर्क करने के लिए? 10 स्टेशन है ना, T1 से लेके 9 तक और एक हैदराबाद। तो 10C2 से मैं टिकट्स बता सकता हूँ, 45 डिफरेंट टिकट्स हो जाएगी। यस और नो? ये 10C2 वाले का बताओ। बेटा 10 में से कोई भी उठा लो ना, T3 और T9 उठा लो तो वो एक टिकट होगी। अच्छा हाँ हाँ T1 और हैदराबाद उठा लो तो वो एक टिकट अच्छा होगी। 10C2 से 45 अलग अलग टिकट्स हो सकती है। सर, और हम इधर 10C2 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो मतलब पहले स्टेशन के बाद ही चढ़े वो 6 में से कोई भी इसने एक। ऐसा ही लिखा ना, 6% एंटर द अगर वो पहले ट्रेन पे ड्यूरिंग द जर्नी। हाँ, ठीक है, अगर वो नहीं होता तो 11C2 करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें केस रिपीट नहीं हो जाएंगे? कौन सा केस रिपीट होगा बेटा? तो अगर 10C2 से तो कोई रिपीटेशन नहीं होगा ना। T1 और हैदराबाद लिया, और अगर दूसरे केस में हैदराबाद और T1 लिया तो हो ही नहीं सकता ना, हम आगे जा रहे हैं बेटा, वापस थोड़ी आ रही है ट्रेन। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैदराबाद से T1 तो हो ही नहीं रहा ना, सब आगे जा रहे हैं अपन। नहीं सर, वो वाला अरेंजमेंट भी आ जाएगा ना अंदर ही। कहाँ आएगा? सिलेक्शन कर रहा हूँ बेटा मैं, अरेंजमेंट तो है ही नहीं वैसे। 10C2 से कोई भी 2 आएंगे। अब हैदराबाद और अगर T1 आता है तो तुमको पता है ना, गाड़ी T1 से हैदराबाद जा रही है तो वो तो फिक्स हो गया ना, यस घुमाने का तो ऑप्शन ही नहीं है उसमें। तो 45 अलग टिकट्स हो सकती हैं। अब 45 अलग जो टिकट्स होंगी
ठीक है ना, उन्हें हमें क्या करना है, 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? देखो 45 डिफरेंट टिकट्स आर देयर, ठीक है ना। अब 6 लोगों को वो टिकट देनी है, तो क्या करूंगा मैं, इसमें से 6 टिकटें निकालूंगा 45C6 से, और वो 6 टिकट 6 लोगों को हाँ। दे दूंगा। तो भाई ये 45C6 क्यों अच्छा। किया वो पता नहीं चला पर। अरे ये बेटा 45 टिकट्स हैं आपके पास, ठीक है, और हाँ 6 लोग हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 और पर्सन 5 और पर्सन 6। इज इट क्लियर? अब 6 पर्सन को 6 टिकटें हमें इसमें से निकालनी है, तो 45C6 से 6 टिकट निकलेगी ना, ठीक है। तो इसमें अगर डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट टिकट मिले तो फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंट मतलब पर्सन घूमेंगे को तो। डिफरेंट टिकट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंट पर्सन लेना ही नहीं है। उसने बोला कितने अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपके पास टिकट्स आ सकती हैं, 6 अलग टिकट्स आ सकती हैं, तो 45C6 से 6 अलग हाँ टिकट्स आ सकती है। हाँ हाँ 45C6 इसको 6 फैक्टोरियल नहीं करेंगे ना इसमें? इंटू 6 फैक्टोरियल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम 6 लोगों को टिकट बांट नहीं रहे अलग अलग, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 6 लोग चढ़े हैं, तो कितनी 6 अलग टिकट्स हमारे पास आ सकती हैं, तो 45C6 अलग सर टिकट्स। अगर ऐसा बोल देते तो कि सबका मतलब कोच भी अलग है, जैसे एक स्लीपर में एक एसी कोच में, ऐसे तो फिर वो उसमें क्या इंटू 3 करते हैं? फैक्टोरियल कर देते हैं। सर इंटू क्यों करते फिर? मल्टीप्लाई करना पड़ता ना बेटा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, तो हर जगह मल्टीप्लाई होगा ना। लोग अगर अलग अलग हो गए, डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ द पीपल आर देयर, तो इंटू 6 अगर एज ग्रुप है तो 6 सर इंटू फैक्टोरियल करना पड़ेगा। सर 6 फैक्टोरियल क्यों करना पड़ेगा? अरे 6 ही करेंगे ना सीधा। अभी इधर 45C6 इंटू 6 फैक्टोरियल करते ना, अगर पर्सन अलग अलग होते तो हाँ क्यों करते इंटू 6 फैक्टोरियल? सर मतलब उनमें बांटनी हमें टिकट तो करते हैं। अभी हमको उसने बोला खाली टिकट कितनी अलग अलग आ सकती है, तो 45C6 अलग अलग टिकट्स आ सकती है 6, ठीक है। मान लो तुम टिकट अच्छा कलेक्टर हाँ हो तो सर, अब तुम्हारे हाथ में कितनी अलग अलग टिकट आएगी, 45C6 से 6 टिकट्स अलग अलग आ जाएगी ना तुम्हारे पास। और उससे हमें ये मैटर नहीं करता कि कौन से इंसान ने कौन सी टिकट कब दी है, हमें ये मैटर करता है कि 6 टिकट मेरे पास अलग अलग कौन सी आई है, हम्म ठीक है। यस सर। चलो लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 9 9 वाले में क्या लिखा देखो, द क्रू ऑफ एन 8 oar boat is to be chosen from 12 men, of whom 3 can row on the stroke side, and okay, if the selected number of ways the crew can be arranged is। देखो इसमें बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है वो, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि टोटल 12 लोग हैं यहाँ पे, 12 पीपल, ठीक है। कितने लोग हैं टोटल? 12। 12 में से 3 लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रोक साइड पे ही रो कर सकते हैं, स्ट्रोक साइड, ठीक है। स्ट्रोक साइड मतलब ये जब कंपटीशन होती है, रोइंग की कंपटीशन होती है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ एक स्ट्रोक साइड होता है, एक नॉन स्ट्रोक साइड होता है, ठीक है। जैसे एक ड्राइवर होता है, बाकी लोग तो क्या पैसेंजर्स हैं, वैसे स्ट्रोक साइड होता है और एक नॉन स्ट्रोक साइड होता है। तो 3 स्पेसिफिकली सिर्फ स्ट्रोक साइड ही कर सकते हैं, बाकी 9 कुछ भी कर सकते हैं, उनका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। सर बाकी 9 के बाकी 5, टोटल 12 लोग हैं ना बेटा। तो बस 8 ही सिलेक्ट करना है ना। बेटा सिलेक्शन तो बाद में होगा, पहले तो जो काबिलियत है लोगों की वो तो लिखना पड़ेगा ना। 9 लोग सब कुछ कर सकते हैं, 3 लोग स्पेसिफिक काम ही कर सकते हैं, ठीक है। अब जब एक बोट होती है, 8 लोग होते हैं बोट में, अब ये बोट में समझो, बोट में क्या होता है, 8 लोग होते हैं, तो 4 लोग स्ट्रोक साइड बैठते हैं और 4 लोग नॉन स्ट्रोक साइड बैठते हैं, ठीक है। अब अगर अच्छा कंडीशन दी है। इन तीनों को स्ट्रोक साइड ही बिठाना पड़ेगा, बाकी 9 को तो कहीं भी बिठा हाँ आप। यस सर। इज इट क्लियर? सर ये बात मैंने बताओ वैसे क्या सर? हम्म, सर ये मतलब वही कंडीशन दी थी तो मैंने पहले 9C4 से नॉन स्ट्रोक साइड के सिलेक्ट कर दिए, और फिर बचे तो कितने 4 यूज हो गए, तो 12 में से कितने 8 बचे, तो 8C4 और फिर 4 फैक्टोरियल। देखो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही सोचा सर। ये 3 जो स्ट्रोक साइड है
ये तो नॉन स्ट्रोक में बैठने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, तो इन 9 में से हम क्या करते हैं, 9 में से पहले इधर 4 को बिठा देते हैं। 9C4 से 4 लोगों को हमने नॉन स्ट्रोक में बिठा दिया। अब 4 लोग बैठ गए, बचे कितने, 8 लोग। अब 8 में से 3 ऐसे हैं जो स्ट्रोक में ही बैठ सकते हैं, तो उनको भी हमने अलाउ करा, और बाकी के 5 ऐसे हैं जो कि दोनों में बैठ सकते थे, तो उनको भी बिठा दिया। तो अब 8 में से 4 का सिलेक्शन करना है, तो 8C4 से यू विल गेट 4 पीपल हु कैन सिट ऑन द स्ट्रोक साइड। ओके, अब ये जब बैठेंगे अपनी पोजीशंस में, तो आगे पीछे बैठे हैं तो उसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिवाइड के मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई लिखा है मैंने सिर्फ ऊपर, अच्छा multiply। वो इनको 4 करना 8C4 से लिया है तो उसमें वो 3 स्ट्रोक साइड वाले मतलब आ सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, उनको स्ट्रोक और ही आता नहीं है, है तो भी चलेगा। नहीं है तो भी चलेगा। अच्छा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन स्ट्रोक में आपने स्ट्रोक वालों को बिठाया, इसीलिए हमने नॉन स्ट्रोक का सिलेक्शन उनको हटा के किया। बोला तुम लोग पहले साइड हट जाओ, नॉन स्ट्रोक वालों को बिठा लेने दो, फिर तुमसे बात करेंगे। सर इसमें ऐसा सोच सकते कि मतलब पहले 12C9, अरे मतलब 3 है तो 9C5 से पहले उनको चुन ले जिनको हमें बिठाना है, और फिर बाकी बचे हुए को 3 फैक्टोरियल से घुमा दे। ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। 9C5 से परम्यूटेशन आपने किया, ओके, और वहाँ पे फिर 3 हाँ। फैक्टोरियल से आपने परम्यूटेशन फिर किया, ठीक है, तो ये तो परम्यूटेशन गलत हो गया ना। अच्छा हाँ, तो वो एक बच जाएगा वो 4 की लाइन में, उसका उनके साथ नहीं होगा इसलिए। हाँ अच्छा, यस सर। ठीक है, हाँ सर। इसको निकाल लेना, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नहीं यही है ऑप्शन में। ठीक है, ये है ऑप्शन में, ये का ऑप्शन में यस, बी आएगा आपका आंसर। ये 14 है ना ऑप्शन में। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। हाँ 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, अच्छा 4 सर ये फैक्टोरियल, था शायद। 4 फैक्टोरियल इंटू 9 अच्छा हाँ, फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई किया था, हाँ 5 और यस सर। सही है, 2 4 कट गए इसके साथ। अब हाँ, 4 और 5 में तो 5 फैक्टोरियल काट दिया, 8 7 6 आ गया, 24 को काट दिया, 2 बच गया, 3। 14 इंटू 9 हम्म। फैक्टोरियल आ जाएगा, सही है। यस सर। नेक्स्ट 9 10 11 11 देख लेते हैं। तो 11 में बी आ रहा है एक ही जगह। बी आपका इसके लिए आ रहा है क्योंकि आपने एक ही लिया। देखो मैं बताऊं क्या है क्वेश्चन में, देयर आर m पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन AB, AB के ऊपर m पॉइंट्स हैं और AC के ऊपर n पॉइंट्स हैं। AB के ऊपर m पॉइंट्स है, AC के ऊपर n पॉइंट्स है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, these m and n points are not including A। अब अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है जिसमें A बी और सी इंक्लूडेड ना को हो, इक्वेट कर रहे हैं, मतलब बी और सी को इंक्लूडेड है इसमें। करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हाँ m पॉइंट से ट्राइंगल बनाना है, n पॉइंट से ट्राइंगल बनाना है, अब लो नहीं लो तुम्हारे ऊपर है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, A को नहीं। m+1 हो जाएगा ना। क्यों m+1 हम बनाएंगे, हमको क्वेश्चन में उसने थोड़ी बोला है कि B एक अलग पॉइंट है। सर पर उसने कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो और मतलब उसने ऐसा भी सोचने नहीं का ही बोला, कि उसके बारे में। हाँ जो मेंशन नहीं किया वो खुद से हम नहीं बोल सकते कि B एक अलग पॉइंट ले लेते हैं या B एक अलग पॉइंट है, ठीक है। उसने बोला AB के ऊपर n पॉइंट्स है और उनसे ट्राइंगल बनाना है, तो B का तो पिक्चर में आया ही नहीं ना रोल। AB के ऊपर n पॉइंट्स है और उनसे लाइन बनानी, उनसे ट्राइंगल बनाना है। AB के ऊपर m पॉइंट्स है और उनसे लाइन बनाना है, ठीक है। तो जिसके बारे में बात नहीं की गई है हम उसका एजम्पशन खुद से नहीं कर सकते, तो B को हम पिक्चर में ही नहीं ले रहे हैं। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, उसने क्वेश्चन में बोला है जब A को नहीं इंक्लूड करता हूँ, अगर A को इंक्लूड नहीं करता हूँ तो M में से 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, N में से 1 लेना पड़ेगा। यस M में सर। से 1 पॉइंट लेना पड़ेगा, N में से 2 लेना पड़ेगा जब मैं A को इंक्लूड, ओके ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, अब जब मैं A को इंक्लूड करता हूँ, तो अगर आपने A को दोनों इंक्लूड, साइड से एक एक। ठीक है ना, व्हेन द A इज इंक्लूडेड, ठीक है। A इज नॉट इंक्लूडेड व्हेन A इज इंक्लूडेड। अब A इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि A को तो लेना ही है, इंक्लूड है काउंटिंग में, तो पहला वाला केस तो इसके अंदर आएगा ही आएगा, प्लस इसके अंदर वो भी सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे जिसमें A भी होगा। अब A की मदद से ट्राइंगल बनेगा, तो एक वर्टेक्स ये हो गया और MC1 से एक वर्टेक्स आपने B से ले लिया और NC1 से एक AC से ले लिया। सर तो यहाँ पे m+1 C2 इंटू NC1 ऐसे करे तो
m+1 C2 m+1 कहाँ से आएगा बेटा, पॉइंट ही m है तो m+1 कहाँ से आएगा? सर ए को इंक्लूड कर दिया ना वो लाइन पे। हाँ तो फिर उसमें आपका, हाँ वैसा भी कर सकते हो आप। मान लो आपने बोला कि मैं m+1 में a को इंक्लूड करता हूँ, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, और सर फिर उसमें क्योंकि a तो दोनों का कॉमन है। फिर दूसरा केस लेना पड़ेगा जिसमें m में इंक्लूड करा हो उसको। तो फालतू में इतना कैलकुलेशन और फिर उन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, केस 1 तो आएगा ही इसके अंदर, केस 2 आ जाएगा जिसमें a अगर ले लिया आपने तो ट्राइंगल बनाने के लिए तो यही चाहिए, ऐसा एक बीम इधर से और एक इधर से, सही है ना। तो MC1 से एक पॉइंट ले लेना AB में से, और NC1 से एक ले लेना AC में से, सही है। बाकी सर तो मतलब ए इंक्लूडेड तो हर ट्रायंगल में लाना जरूरी नहीं है ना, मतलब कोई भी ट्रायंगल में ए अगर ना भी इंक्लूडेड लेने का चलेगा। मतलब ये है कि ए को भी यूज कर सकते हो आप। अब ए को यूज करने का मतलब क्या है, अच्छा, कंपल्सन नहीं है ना सर? हाँ कंपल्शन नहीं है, मतलब ए को ले सकते हैं, अभी लेना कंपल्शन नहीं है, ठीक है। बाकी आदम कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, क्या बात है, आदम कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, आयुष कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, मुस्तफ़ा कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, काव्य नहीं पूछ रहा है, इमानुअल नहीं पूछ रहा है, हर्ष नहीं पूछ रहा है। क्यों, आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया क्या? सर पूछ लिए डाउट, हो गए क्लियर। सिंगल करेक्ट और इनमें डाउट नहीं है क्या? सर पूछ लिए सिंगल करेक्ट में भी। ठीक है, सारे बच्चे डाउट पूछते रहो ना। बाकियों का क्या स्टेटस है? आदम कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, ताहिर भी नहीं है मुझे लगता है क्लास में, आयुष भी डाउट नहीं पूछ रहा है। आयुष क्यों? आयुष, काव्य भी कोई डाउट नहीं पूछ रहा है। काव्य सर मैंने किए थे, लेकिन जो नहीं आए थे ना वो गूगल किए थे, तो उसमें से देखा था तो आ गए। सारे डाउट क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं है तुमने किया नहीं है काम? नहीं किया है सर, है ना। हाँ देखो बेटा, मैं बता फोटो रहा हूँ, भेज दूंगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। सारा काम कंप्लीट चाहिए मुझे। बाकी और कौन डाउट नहीं पूछ रहा है? इमानुअल नहीं पूछ रहा। 13 से है डाउट। ठीक है, आ जाओ, चलो लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी तक कहाँ डिस्कस किया? 11, 12, 13, 14 में क्या लिखा है? देखो 14 में लिखा है देयर आर 3 कोप्लेनर्स लाइन। 14 है वो, 14 में लिखा है देयर आर 3 कोप्लेनर लाइन्स, if any m points taken on each of the lines, the maximum number of triangles with vertices as these points as। तो 3 कोप्लेनर लाइन आपको दी हुई है, 3 कोप्लेनर लाइंस है। if m points are taken on each of them, मतलब इसके ऊपर m points है, इसके ऊपर m points है, इसके ऊपर m points है, सही है। The maximum number of triangles with vertices at these points, कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो? तो पहला जो ट्राइंगल बन सकता है वो क्या हो सकता है? 3MC3, मतलब टोटल 3m पॉइंट्स है। देखो नहीं, 3MC3 नहीं करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, MC1 करते हैं, इस तरीके से करते हैं। मतलब पहला पॉइंट पहले वर्टेक्स पे, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे। वरना 3MC3 से प्रॉब्लम क्या होगी मालूम है? तीनों अगर इसके ऊपर आ गई तो लाइन बन जाएगी ना। तो MC1 इंटू MC1 इंटू MC1, एक ट्राइंगल ये बनेगा। दूसरा MC1 से मैंने एक वर्टेक्स किसी पे भी सिलेक्ट कर ली, ठीक है, और बाकी दो सर लेकिन इसमें भी तो स्ट्रेट लाइन बन सकती है ना? कैसे बन सकती है स्ट्रेट लाइन? MC1 सर अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाए तो? तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आएंगे। क्वेश्चन इसने क्या दिया हुआ है आपको? 3 कोप्लेनर लाइंस है जिसमें m पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर है, दूसरे m दूसरी के ऊपर है, तीसरा m तीसरी के ऊपर है। अगर तुम ऐसा कंसीडर करते हो कि लाइन में आ सकते हैं ना भाई, अगर एक लाइन पे तो सारे आ जाएंगे, अपने को क्या पता पॉइंट्स की पोजीशन क्या रही होगी? आपको तो मैक्सिमम ट्राइंगल बताने, समझ रहे हो मेरी बात? तुम क्वेश्चन के अंदर क्या बोला? मैक्सिमम बताना है। फिर तो तुम बोल दोगे सर 0 ट्राइंगल बनेंगे, सारे के सारे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक के नीचे आ जाए। आप समझे कॉन्सेप्ट को? फिर तो मतलब लाइन भी कंसीडर करनी है इसमें। कंसीडर करो ना आप मान लो कंसीडर कर रहे हो, तो मैं तो और एक लेवल आगे जाता हूँ। मैं बोलता हूँ हर एक के नीचे ही है, हर पॉइंट एक के नीचे, हर पॉइंट एक के नीचे, हर एक पॉइंट एक के नीचे है। तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल थोड़ी ना आएगा, आपको मैक्सिमम ट्राइंगल निकालना है कि ज्यादा से ज्यादा कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कब बनेंगे? जब कोई भी 2 पॉइंट कोलिनियर, 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे।
ठीक है। सही है, Yes. 3m से भी हो सर गया था मैंने किया तो। 3m सर मैंने तो क्या ये होगा, वो टोटल है 3m। 3m C3 से बेटा प्रॉब्लम क्या होगी आपको, 3m C3 से प्रॉब्लम ये होगी कि तीनों अगर एक ही लाइन पे आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ सर तो सर, फिर फिर वो सब्ट्रैक्ट कर सब्ट्रैक्ट सर देंगे नहीं, ना ये तो ये सब सब्ट्रैक्ट कर दिया किया। ना। तो हाँ वैसा भी कर 3 सकते हो, MC3। तो भी वैसा भी कर MC3 सकते हो, M इंटू वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ तो वैसा भी हाँ कर सकते हो आप। मान लो अगर आपने ऐसा किया 3m C3 से माइनस MC2, माइनस टाइम्स 3 3 टाइम्स MC3 हाँ। MC3। हाँ हाँ इंटू 3। सही है ना, यहाँ हाँ से सर यही हाँ किया। सर। ये भी आंसर दे देगा आपको। दिस इज आल्सो द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। सर 12th भी डाउट। या आप क्या कर सकते हो, देखो ये जो मेथड हम कर रहे हैं 3m C3 से किया माइनस 3 टाइम्स, मतलब सारे इसी के ऊपर आ जाए, सारे इसी पे आ जाए, सारे इसी पे आ जाए, वो हाँ कैसे आपने माइनस कर लिए, यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। या आप क्या कर लो MC1 ये ऐसे आ गए जिसमें 3 वर्टिसेस तीनों लाइन के ऊपर है। फिर आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो केस हम लेंगे उसमें क्या लेंगे, एक के ऊपर एक हो जाए और दो किसी एक के ऊपर आ जाए। तो मान लो A B और C है, तो एक AB केस बनेगा, एक AC केस बनेगा, एक BC केस बनेगा। तो फिर उसमें तो फिर 3C1 से सिलेक्ट कर, मतलब 3C2 से 2 लाइन सिलेक्ट 3 करने केसेस पड़ेंगे। बनेंगे, नहीं आप एक ही करोगे। MC1 से एक आ जाए आपके पास, भाई ये वाला ट्राइंगल बने, ठीक है, इनटू 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि AB बन जाए, BA बन जाए, AC बन जाए, CA बन जाए। क्यों, एक के ऊपर दो लाई अरे करेंगे, MC2 एक लाई होगा करेंगे। ना, नहीं नहीं, पहले हम क्या 3 करें, टाइम्स MC2 मतलब एक को करो पहले बेटा। 2 सिलेक्ट करना, इस पे एक ही लाइन लिया है पे। अभी, देखो एक लिया है तो 3 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, हाँ 6 टाइम्स MC1 फ्रॉम A इंटू MC2 फ्रॉम B, ठीक है। हाँ दिस प्लस दिस, बोथ द तो रिजल्ट ये वाला आपने कैसे किया, एक बार बताओ सर। MC1 प्लस MC इंटू MC1 के बाद। उसके बाद मैंने क्या किया, एक A पे हो जाए, दो B पे हो जाए, एक A पे हो जाए, दो C पे हो जाए, ठीक है। हाँ ऐसे करके हम करेंगे तो टोटल 6 केस बनेंगे, A B B C A C, और फिर उल्टे, हाँ क्योंकि A 3 पे एक है, फैक्टोरियल। दो B पे है, तो B पे भी एक हो सकता है, A पे दो हो सकते हैं, है ना। हाँ ओके, तो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स इंटू MC1 MC2 हो जाएगा, ठीक है। 14 यस भी क्लियर, आई थिंक 12 में भी डाउट है कि 12, तो दोनों मेथड से इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर। 12th में डाउट है अभी, 12th, इफ अ पॉलीगन हैज नो सर 3 अब्दे डायगोनल। मनाफ बोल रहा था। ये 12th तो अपने मनाफ करवाया ना मैंने क्लास में, तुमको लिखवाया नोटबुक में, परसों के लिए लिखवाया था भाई। एक डायगोनल NC4। कब बन सकता है, एक डायगोनल इंटरसेक्शन कब करेगा, जब 4 पॉइंट्स लिए जाएं। सो NC4 से एक डायगोनल का इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। NC2 से डायगोनल का इंटरसेक्शन नहीं आता है बेटा, NC2 से आपका एक डायगोनल आएगा, NC2 से एक डायगोनल आएगा, ओके। और NC2 से मान लो दूसरा डायगोनल आएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके पास, मान लो एक बड़ी फिगर है, ये दूसरा डायगोनल हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट करें, लेकिन अगर आपने 4 पॉइंट लिए तो डेफिनेटली उनको ज्वाइन करके एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 14 हो गया, 15 16 17 15। 15। तब ये सारे क्वेश्चन तो हमने तभी किए हुए थे जब आपको मैंने वो करवा रहा था। हाँ 16। हाँ सर वो 16 17 18 तो। 15 में क्या लिखा है, ABCD is a convex quadrilateral in which 3 4 5 6 points are marked on the sides AB BC CD and DA, the number of triangles with the vertices on different sides। देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है ना, ABCD, ठीक है ना, AB BC CD AD, ठीक है ना। तो इस पे 3 पॉइंट है, इस पे 4, इस पे 5, इस पे 6, ओके। अब उसने क्या बोला है, 3 पॉइंट तीनों अलग अलग पे होने चाहिए, तो मान लेते हैं ABC एक कॉम्बिनेशन होगा जिसपे वर्टिसेस होंगे, A पे B पे C पे। हाँ नेक्स्ट ABD होगा, ACD होगा, सर मतलब ये और मैंने BCD ऐसा सोचा था सर कि 18C3 माइनस 4C3 माइनस 5C3 माइनस 3C3। हाँ सर, पर फिर वो बहुत वो लंबा हो रहा है, कोई रॉन्ग सर, शॉर्ट नहीं मेथड उससे है। तो आंसर ही रॉन्ग आ रहा था सर। नहीं आ गया उससे तो 18C3 342। माइनस, सर मेरा तो रॉन्ग आया था उससे। नहीं सर 18C3 आपने से आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का क्या मीनिंग बोला? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो हमारे फिर नॉर्मल कॉनकेव वो होते हैं जिसका डायगोनल आउटसाइड होता है क्वाड्रिलेटरल के। अच्छा अच्छा हाँ सर, ठीक है सर। तो पढ़ा ना अपन ने 8th में, हाँ 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 ठीक है। ठीक है। कॉनकेव
कॉन्वेक्स तो नॉर्मल जो पढ़ते हो तुम। अब देखो ए बी सी हो जाए, ए बी डी हो जाए, ए सी डी बी सी डी हो जाए। अब ए बी सी Yes, sir. मतलब यही 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब ए में हाँ. से कोई भी 3 आ जाए, कोई भी 3 में से एक आ जाए, बी कोई भी 4 में से एक आ जाए, सी कोई भी 5 में से एक आ जाए, प्लस ए इज 3, बी इज 4, डी इज 6, प्लस कोई भी ए, कोई भी सी 5, कोई भी डी 6, प्लस बी, सी और डी। So 5 4s are 20, 3s are 60, 4 3s are 12, 12 6s are 72, 6 5s are 30, 3s are 90, 5 4s are 20, 6s are 120। ये टोटल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सर वो उससे तो 801 आ रहा था मेरा। उसमें आपने किया क्या, आपने तो 18C3 कर लिया। हाँ, -3C3। 3 वो तो सारे इसके ऊपर अच्छा ला हाँ देंगे, वो तो सर, minus मैं एक करने का। 63 सब्ट्रैक्ट करना ही भूल गया इसीलिए। हाँ सर पर इसमें तो ऐसा भी होगा ना कि 2 पॉइंट एक लाइन पे हो सकता है। हाँ वो भी लिया सर, सारे वो भी केस minus बहुत करना पड़ेगा। सारे केस और थे। लंबा जाएगा ये तो। इससे करो ना, आसान है तो बहुत। उसी से किया तो हाँ सर, ऐसे ही करा। 342। इससे कर लो, बहुत आसान है, ठीक है ना। 4 केस बनेंगे, चारों में पॉसिबिलिटीज निकाल के ऐड कर लो। नेक्स्ट 15। मतलब अगर उससे करे तो दूसरे कौन से केस सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? भाई 2 ए के ऊपर आ जाए, 1 बी पे आ जाए, 2 बी पे आ जाए, 1 सी पे आ जाए, अच्छा हाँ राइट सर। ठीक है ना। यस। ओके नेक्स्ट 16 17 18 19. 90 हाँ। 19। A guard of 15 men is to be formed from a group of n soldiers. The number of times 2 particular soldiers will guard. 2 particular guard करेंगे, मतलब n-2 में से 13 लोग ले लो ना आप। ये तो मतलब मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ क्वेश्चन पड़ा। नहीं समझ पड़ा। अरे बहुत सिंपल, 15 लोग हैं जो गार्डिंग के लिए हमें लेने हैं n सोल्जर्स में से। 2 को तो पर्टिकुलर को गार्ड करवाना ही है, तो n-2 में से 13 लोग ले लो ना आप। बस। ठीक है। अच्छा 20 21 20 में सर डाउट है। 21 सर 21 इसमें वो ग्रुपिंग करके कर रहे हैं, तो मैंने तो ग्रुपिंग करके किया था। नहीं 13 लोग सिलेक्ट करना है बेटा, ग्रुपिंग कैसे करेंगे हम? ग्रुप किस चीज का ग्रुप बना है? एक मिनट ही आ गया। ग्रुप कौन किस सा चीज का बना है? सर एक मिनट। हाँ नहीं यही किया सर, मतलब इसमें डाउट था कि वो 2 फैक्टोरियल से उसके बाद मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। नहीं करना है ना, अभी तो लोग सिलेक्शन करना है बेटा। अपने को ग्रुप है, 15 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो मतलब यही होगा करते ना हैं। सिर्फ। सर अगर ऐसा होता कि उनको कहीं पे पोस्ट भी करना है तो फिर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। वो डिपेंड करता है कितने पोस्टेज है, क्या है, वो सारा जब क्वेश्चन आएगा तभी हम बता सकते हैं। ऐसे हम नहीं बोल सकते डायरेक्टली कुछ भी। नो कमेंट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 21 सर 21 21 में देखो क्या है। 21 देखें। A shopkeeper sells 3 varieties of perfumes and he has a large number of bottles of the same size of each variety in the stock. There are 5 places in a row in his showcase. The number of different ways of displaying the 3 vertices of the perfumes in the showcases. मतलब वो क्या बोल रहा है, उसके पास 5 जगह है शो पीस रखने की, और उसके पास 3 परफ्यूम है अलग अलग कंपनी की। अब ये जो 3 अलग अलग कंपनी की परफ्यूम्स है इसके पास, उसकी क्वांटिटी बहुत सारी है। ये बहुत क्वांटिटी में, ये बहुत क्वांटिटी में। मतलब चाहे तो 5 P1 रख दो, चाहो तो 5 P2 रख दो, चाहो तो 5 P3 रख दो। लेकिन इसने कंस्ट्रेंट ये भी लिखा है, देखो क्वेश्चन एक बार रीड करो। The number of different ways of displaying the 3 varieties of perfumes in the showcase. मतलब उसको तीनों वैरायटी को शोकेस करना है। एटलीस्ट वन, मतलब हर एक को एक एक तो होना ही चाहिए। मतलब क्या बोल सकते हैं मैं, या तो 2 P1 आ जाए, अब P1 P2 P3, या तो 2 आ जाए P1 की, 2 P2 की, 1 आ जाए। अभी P1 P2 P3 को तो हम बाद में वो कर देंगे, परम्यूट करवा देंगे, है ना। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, या तो 3 1 1 आ जाए। ये 2 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और एक 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कर दूंगा, प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कर दूंगा। पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। तो मैंने वो 3C1 और 3C2 से किया सर, मतलब बार हाँ मतलब सेम ही हुआ सर। तो भी है, तो भी वही है सेम। सर फिर वो 2 फैक्टोरियल से और एक बार डिवाइड नहीं किया जब 3C1 से लिया तो, क्योंकि नहीं करना पड़ेगा, कंपनी अलग अलग है। नहीं करना पड़ेगा। सी फॉलो करो या डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला फॉलो करो।
ठीक है ना, Yeah. कंफ्यूजन मत करो फिर, ये क्यों किया वो क्यों किया मत करना, एक ही मेथड फॉलो करना, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट 21 22 23 24 24 सर 24 और हाँ सर 25 भी 25 24 हाँ, पहले देख मतलब लो। दोनों 24 में क्या लिखा देखो, a प्लस बी प्लस सी AP में है, जिसका सम 21 है। पॉसिबल नंबर्स ऑफ द ऑर्डर पेयर ABC का ट्रिपलेट, कितनी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है देखो, अगर तीनों AP में है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ A माइनस डी, A और A प्लस डी रहा होगा, तो a हाँ। प्लस बी प्लस सी ले लो। A 7 के बराबर होगा। बेटा हमने तो एक ट्रेस कर लिया कि एक एलिमेंट 7 होगा, एक 7 तो मैंने माइनस A होगा प्लस सी को और एक 2 भी 7 लिख प्लस दिया और बोला मतलब B को 7 कर दिया। तो भी ठीक है। हम्म, तो अगर एक एलिमेंट 7 है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, हाँ सही है ना। यस सर मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया फिर, अब देखो, ठीक है सर, कर सकते हैं, वो बैगर वाला। हाँ हाँ डिस्ट्रीब्यूशन तो तो वही करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन 7 आ गया इसमें, तो बचे कितने 14, A प्लस सी का सम A plus 14 पॉसिबल कितने तरीके से हो सकता है, अलग अलग तरीके से। 15C1 अब देखो 15C1 से हो सकता है, 13 से 1 हम्म सर नेचुरल नंबर्स लिखा है। हाँ तो पहले दोनों को एक एक देना पड़ेगा, नेचुरल लिखा है। अच्छा एक एक देना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों को सर अब एक एक समझ देना गए। मतलब 12 लोगों को, 12 चीजों को 2 लोगों में बांटना है, तो 12 प्लस 2 माइनस 1 C1, तो 13 में आ जाएगा, सही है। सर बस यही डाउट था मैं तो 13C1 फॉर्मूला गलत का। लिख दिया इसलिए आंसर रॉन्ग आया मेरा। ठीक है। यस नेक्स्ट, तो या आप 25 चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, फिर करो। यस बेटा, सर नेचुरल नंबर है दूसरा तो क्यों method क्या है? 1 देना है? 1 नेचुरल नंबर है, डिस्ट्रीब्यूशन में कभी ऐसा भी होगा 0 14, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हाँ इसके लिए 1 देना पड़ेगा ना उसको कम से कम। सर नहीं तो ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि 15C1 माइनस 1 0 दूसरा 0। ऐसा भी सोच सकते हो, 2 केसेस माइनस कर देना आप, या कोई को कुछ भी सूझ नहीं रहा है तो डी की वैल्यू 0 से शुरू करो, 7 7 7, डी की वैल्यू 1 ले लो तो 6 7 8, हाँ ऐसे पीस बना लो। सर ये छोटे डिजिट है इसलिए काम हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट 25 बोल रहे थे आप, यस 25 देखो बेटा, 25 में क्या दिया, 5 distinct letters are to be transmitted through a communication channel. A total number of 15 blanks is to be inserted between the first letter, between the letters, with at least 3 between every two. मतलब 3 ब्लैंक स्पेस हर 2 के बीच में, मतलब 5 अल्फाबेट आपको ट्रांसमिट करने हैं जिनके बीच में 3 ब्लैंक तो कम से कम होनी ही चाहिए, तो रख दो आप 3 ब्लैंक। हाँ सर एक किया। नेक्स्ट, अब बचे टोटल 15 ब्लैंक्स हैं, तो 3 ब्लैंक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 2 3 4 जगह में से, तो 4 + 3 - 1 C3 - 1 यस पर आंसर तो बहुत इनटू 5 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, तो क्यों? 6 क्यों, अल्फाबेट्स भी तो अलग अलग है बेटा। अच्छा तो यहाँ पे 3 - 1 क्यों हुआ, 4 - 1 होगा ना। हाँ सर वही सॉरी पोजीशन हाँ देख 4 ब्लैंक्स कितने हैं, 4 लोग हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 लोग हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स और 4 लोग हैं, तो ये आपके पास 4 - 1 आएगा। 5 फैक्टोरियल ही नहीं तो किया फिर था बस। 5 फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई किया। 3 + 4 - 1 करो, 3 objects distributed amongst 4 person, you will get 6C3, ठीक है ना, ये ध्यान हाँ रखो। सर सर ये 5 फैक्टोरियल तो बेटा पहले A आ जाए, फिर B आ जाए, फिर C, फिर D, फिर E, वैसे अलग अलग तो अल्फाबेट उसका क्यों जाएंगे तो गिनना अलग है अलग इसमें। लिखा है ना क्वेश्चन में, लिखा 5 distinct letters अच्छा इसीलिए है ना, उसने क्वेश्चन में लिख के दिया आपने को 5 distinct letters, ठीक है। यस चले क्या आगे। हाँ सर 7 सर 28 28 से पहले कोई डाउट है? 27 27 में क्या लिखा, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 20। 28 में देखो बेटा, 28 में क्या लिखा है, एक मिनट पेन ही रुक गया, देखो 27 बोल रहा है ना, 27 बोला ना यस बेटा, 27 में देखो 20 ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिक्स है कि x1 और x2 को 15 देने हैं,
तो 15 ऑब्जेक्ट्स को 2 लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 16C 1 से, और बाकी 5 ऑब्जेक्ट को 3 लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 8C2 से, 7C2, है ना? ये देखो आपको क्वेश्चन में दिया है x1 plus x2 is 15, x3 plus x4 plus x5 is 5. तो 15 plus 2 minus 1 C2 minus 1 into 5 plus 3 minus 1 C3 minus 1, 16C1 into 7C2. सही है? सर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं? नहीं तो मेरे को वही तभी मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बेटा दोनों को मिला के 20 बना पाएंगे ना हम। ऐसा थोड़ी बोल रहा है ये 5 हो जाए चलेगा, ये 15 हो जाए चलेगा, ऐसा नहीं है, दोनों होना ही चाहिए तभी 20 होगा। डेफिनेटली एंड ऑपरेशन इज देयर, दिस शुड बी 15 एंड दिस शुड बी 5। यस नेक्स्ट 28, हाँ सर। यस if n is the number of positive integral solutions of x1 x2। एडवांस का पेपर अच्छे से लिखना, ठीक है ना, काफी दिमाग लगाना पड़ेगा और अच्छे से सोचना पड़ेगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सोचना, सब नए क्वेश्चन लगेंगे सर बिल्कुल। पहले module मैथ्स का- ही करेंगे इस बार। वैसे यूजुअली आपको क्या मॉड्यूल के क्वेश्चन आ जाते हैं, हाँ, इस बार एक भी मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं आया। एडवांस में नहीं आता है, उसमें तो हर बार मॉड्यूल के ही हाँ आते सर, हैं मेंस एडवांस में। में नहीं आता। अच्छा लगेगा आपको पेपर। मेंस तो मैथ्स तो कुछ भी देते देते। चलो अभी इधर आ जाओ तुम। मेंस मैंने सेट नहीं किया है, सिर्फ एडवांस ही मैंने सेट सर किया तो उसमें वो सीक्वेंस वगैरह भी हो। आ जाओ चलो। 28 देखो क्या लिखा है, इफ n इज द सर नंबर तो ऑफ होगा पॉजिटिव उसमें वो इंटीग्रल। सीक्वेंस हो। क्या सीक्वेंस है वो? सर तो जो पहले सिलेबस है उसमें तो सीक्वेंस भी था शायद उनका तो। हमारा पेपर मैंने देख लिया। सर लास्ट वीक का पेपर दे दे दो। चलो अब इधर आ जाओ, लास्ट अच्छा, हाँ। वीक का पेपर दे दोगे? इधर आ जाओ तुम भी। x1 x2 x3 x4 कितना लिखा है? 770 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? x1 x2 x3 x4 is 770। Now if n is the number of positive integral solutions of this, तो ये कितना हो सकता है? 77 2 into into 10, 5 7 into 11। 2 into 5 into 7 into 11, ये लिखा है। 7 into 11। और एक 1 भी तो होगा। तो 1 तो बहुत सारे होंगे। सर 1 तो कितने सारे हो गए ऐसे तो। तो 1 चाहे उसमें चाहे 1 हम ऐड कर सकते हैं, है ना। अब इसने क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन मतलब ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 4 लोगों में बांटने हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। ठीक है ना, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 लोगों में बांटने हैं। अब 4 ऑब्जेक्ट्स भी अलग है और लोग भी अलग है, क्योंकि सॉल्यूशन बोल रहा है। हाँ 4 ऑब्जेक्ट्स 4 लोगों में बांटने हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। 4 raised to अब ऐसा 4 हो सकता है 2 किसी भी 4 के पास चला जाए, 5 भी किसी भी 4 के पास चला जाए, हाँ 7 भी किसी भी 4 के पास चला जाए, 11 भी किसी भी 4 के पास चला जाए। इसीलिए सर वो मतलब तो पर- वो डिस्ट्रीब्यूशन आया था ना, तो मतलब वही माइंड में चल रहा था पिछले क्वेश्चन के कारण, फॉर्मूला की वो n हाँ वो सर, n प्लस है, इसमें- इसीलिए वो सूझा ही नहीं कि चार्ट मतलब डिफरेंट है। ठीक है ना, लॉजिकली इसमें- सोचना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। नहीं, देखो ऐसा नहीं होगा। 2 आइडेंटिकल पार्ट है, 5 आइडेंटिकल है, 7 आइडेंटिकल है, 11 आइडेंटिकल है। मतलब तो वो उसमें नहीं करते थे, 100 को डिवाइड करते थे तो 100 आइडेंटिकल को 4 में डिवाइड करना होता था। कौन से क्वेश्चन में से? सर नहीं, मतलब वो हम ऐसे ही करते थे ना, x + y + z = 100। तो उसमें तो 100 कितने तरीके से वो 3 सम में बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि बाकियों को 1 1 1 मिल जाएगा। हाँ सारे के सारे अगर इसके साथ चले जाएंगे, 2 भी गया, 5 भी गया, 7 भी गया, 11 भी गया, तो बाकी सब 1 1 1 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उनको। 770 into 1, yes। इसलिए इसमें क्या हो गया, 2। तो सर इसमें फिर 1 into 770, फिर 1 into 770, ये सब अलग अलग होगा ना? हाँ तो सब अलग अलग ही काउंट हो ना बेटा, सारे के सारे इसके पास चले गए तो वो अलग केस हो गया ना। एक 4 की पावर 4 इज नथिंग बट दिस ओनली। नो सर पर उसकी बात सही है सर। हाँ वो सर पर सॉल्यूशंस अलग कैसे हो सर? जाएंगे। हमने तो कंसिडर किया, वो जो बात बोल रहे हैं हमने ऑलरेडी बेटा कंसिडर कर लिया। 4 की पावर 4 का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, पर्संस आर आल्सो डिफरेंट, नो। हाँ हमने वो कंसिडर किया ना। अगर 770 आया और 111 आया तो दैट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन। 111 अच्छा 770 दिस अ डिफरेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन। सर, और अगर ऐसा बोले कि मतलब कहीं पे क्वेश्चन में हिंट दियो कि ये सेम नहीं है तो -3 कर देंगे। सेम नहीं है मतलब? नहीं, मतलब ये सेट है सर, मतलब वो सेट को सर उसने वही गिना है, प्रोडक्ट उसने बोला है तो तो फिर तो -3 कर 4 देंगे। फैक्टोरियल ही हो जाएगा।
अच्छा हाँ, तो फिर फिर तो तो सीधा कैसे 4 बनाया बनाया वो फैक्टोरियल। हमको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते ना, फिर तो बनेगा नहीं ना। अगर सारे सेम है तो x की पावर 4 हो जाएगा, हाँ सर। तो पॉसिबल ही नहीं होगा। नेक्स्ट 29 में कोई डाउट? 29 हो गया ना। इसके बाद सम ऑफ 30 डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स में डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। फॉर्मूला है ना, 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 3 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, बी आ जाएगा इसका। तो ऑलरेडी देख के बता सकते हो ना आप। यस। सम ऑफ इवन डिवाइजर्स में भी मैंने बताया था, इवन मतलब 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। भूल गए क्या? डाउट है क्या? 31 में डाउट है क्या? सर एक बार बता दो ना। देखो, अरे ये बताएं दूंगा, देखो आपको 30th बताता हूँ मैं क्या लिखा है। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4 है, तो सम का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 0 हो, 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 5 तक, फिर 3 की पावर 0 हो, 3 की पावर 1 हो, 3 की पावर 4 तक। ये ईपी होता है ना, है ना? ईपी होता है 1 हाँ। इंटू 2 की पावर 6 माइनस 1, 2 माइनस 1, जीपी दिया हुआ है ना। 3 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। मैंने एपी बोला क्या? हाँ सर। जीपी दिया हुआ है ना, सर एपी पढ़ा रहे हो ना अभी 10th को, इसीलिए। हाँ है ना, ये जीपी दिया हुआ है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है ना? हाँ सर। सही है, आई थिंक कर लोगे। यस। और जिसमें बोला है इवन, तो ये एक बार वीडियो देख लेना आप, सम ऑफ डिवाइजर वाला। हाँ सर। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मल्टीनोमियल वाले हो गए क्वेश्चंस। सर उसमें हाँ सर छोड़ दिए। मतलब वो नहीं किए। हाँ सर छोड़ दिए। क्यों करो ना, मल्टीनोमियल के इसमें क्या हो गया? मल्टीनोमियल तो बेगर मेथड ही है। वो तब नाम देख के छोड़ दिए फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश कर लेना। इसके बाद फर्दर हम डिस्कशन अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स पढ़ लेंगे। सर आपने बोला कि नहीं करना तो मैं सर नहीं, डाउट है सर मिसेलेनियस प्रॉब्लम्स में तो। बताओ क्या डाउट है मुझे? हाँ सर 41। सर 30 सर 40 37 में वो 3 3 सर की क्या उसका कुछ पावर होगी? फॉर्मूला सिखाया था ना सर शायद आपने। हाँ, 50/3 का बॉक्स, 50/3 स्क्वायर का बॉक्स, 50/3 अच्छा का हाँ। बॉक्स। सर फिर नंबर ऑफ जीरोस के लिए भी सेम 2 का और 5 का निकाल देंगे सेम हाँ, बॉक्स से। और कॉमन पावर निकाल लेंगे सर ना। लेकिन उसमें फिर 10 भी होगा ना। हाँ क्या? और सर फिर अगर 25 में एक बार 5 आया और फिर 24 में 2 है, तो फिर वो दोनों भी मिलके एक 10 बना देंगे ना। ये समझा नहीं पर तुम्हारा सिर्फ concept। 5 का ही निकालना एक टाइम पे। नहीं नहीं, अरे तुमको 10 निकालना है ना, तो 2 की क्या पावर रही होगी अंदर वो निकालो आप, और 5 की क्या पावर रही तो होगी 2 वो की तो निकालो। ज्यादा ही होगी ना। भाई 2 की पावर हाँ। ज़्यादा ही होगी, लेकिन हम जब भी 10 बनाना चाहते हैं, अभी मैं 2 5 के लिए तो बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं 11 और फिर 13 हो गया तो ठीक है ना। तो जब नंबर्स बड़े होते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, दोनों का पावर्स निकालते हैं और जो मैक्सिमम है उसको क्लब करते हैं, क्योंकि वही क्लब होके 10 बनाएगा। तो फिर 39 भी सेम ही होगा ना, उसमें 2 का जैसे कभी निकाल मान लो देंगे। आपको एक और एग्जांपल मैं दूं आपको, जैसे कभी मान लो आपको फैक्टर्स निकालना है, आपको ये निकालना है 20 की पावर क्या रही होगी, और उसमें 2 स्क्वायर यूज होगा, तो ठीक है, और उसमें 5 यूज होगा, तो 2 डबल बार यूज हो रहा है, तो 2 की पावर 40 और 5 की पावर 30 है, तो 4 की पावर 20 ही होगा, हाँ तो 20 की पावर 20 बन पाएगा। ठीक है ना, तो आप हमेशा पावर्स निकाल लिया करो और फिर वहां से क्लब किया करो। तो मतलब हम इस केस में पावर छोटा है तो इसमें डायरेक्ट निकाल दिया। हाँ निकाल नहीं तो सकते एवरी टाइम तो मतलब वो करना ही पड़ता है निकालते तो पूरा। सब 4 की पावर निकालनी हो तो उसमें 4 स्क्वायर और वो सब नहीं कर सकते ना। 4 की पावर निकालनी हो तो टाइम 2 की नंबर्स के पावर लिए निकालो आप, तो 2 की पावर निकालो और उसको पावर आधा कर दो आप। ठीक है, 2 की पावर निकालो और पावर आधा कर दो। ठीक है, यस चलिए आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे यहीं पे। सर एक 40 सर। सर। एक 40 लास्ट सर 40 40 40 बताता हूँ देखो। सर 40 नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 3630। हाँ 40 में क्या लिखा है इसमें, तो लेकिन ये काउंट ही करना पड़ेगा ना, 3630 के डिवाइजर्स हाँ सर 6 जो होते हैं। 4n+1 के मल्टीपल हो, 4n+1 के फॉर्म में होंगे। तो देखो, इसको समझने का बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट ये है, 3630 को लिख सकते हैं 363 इंटू 10, हाँ ये हो जाएगा 121 इंटू 3, 11 स्क्वायर। 2 और हाँ 5, तो ये हो जाएगा 2 3 5 11 और 11, है ना। अब देखो, जब 11 को डिवाइड करते हैं 4 से तो 3 रिमाइंडर आता है,
3 रिमाइंडर। 3 ठीक है, 11 स्क्वायर को करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। 4 से 1 3 आएगा। रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 4, 1 आएगा। 1 रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 4। ओके, 5 के केसेस में 1 रिमाइंडर One. व्हेन डिवाइड बाय 4, और 3 के केसेस में 3 3 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अब ऑब्जर्व करो आप, 9 के केस में क्या आता है? 1 तब 9 होगा ही नहीं। 1 बताता हूँ क्यों होगा। रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 4। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझना आप। जब 11 इंटू 3 किया ना आपने, 11 इंटू 3 किया और इसको जब 4 से डिवाइड किया, तो 3 इंटू 3 रिमाइंडर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं 9, और 9 में जो 1 रिमाइंडर आता है तो वही रिमाइंडर इसमें भी आता है। सर ये क्या था? देखो, ए को जब बी से डिवाइड किया तो सी रिमाइंडर आया, सी इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय बी, A1 को। ठीक है, फिर A2 को, ठीक है ना, C1 आया, C2 रिमाइंडर आया जब डिवाइड बाय बी किया। ओके, अब A1 और A2 को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो जो रिमाइंडर आपका आएगा वही C1 C2 के केसेस में रिमाइंडर आएगा। मान लो R आया, R आएगा जब डिवाइड करेंगे B के साथ। अच्छा, ठीक है, ऐसा करो, ये लॉजिकली ठीक है, बट इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है तो भी चलेगा काम। आप पर ये आया कैसे कि आर ही निकलेगा? अरे देखो, 11 3 से बहुत सिंपल है। अरे नहीं, क्या कर लो आप, A1 को लिखो K टाइम्स, ठीक है ना, B प्लस C1, ठीक है ना। A2 को लिख दो K1 लिखो K2 टाइम्स B प्लस C2 C2, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सिमिलरली हाँ। यहाँ से आप, ठीक है ना, A1 A2 मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे वही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये सब नंबर थियरी में पढ़ते हैं हम यूजुअली। यस, मॉड्यूलो पढ़ा होगा आपने, मॉड्यूलो। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना इसका कोई यूजेज नहीं है, ओलंपियाड्स में ज़्यादा काम आता है। हमारे काम की चीज़ क्या है वो ध्यान से देखो आप। हमारे काम की चीज़ ये है कि 11 स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 4n + 1 का होगा फॉर्म। दूसरा 3 और 11, 33 ठीक है, क्योंकि ये भी बन रहा है 3 3 रिमाइंडर 9, और 9 में रिमाइंडर 1 बन रहा है। 5 नेक्स्ट 5, अब 5 जो है ना वो 1 रिमाइंडर है, वो फिर किसी के साथ भी जुड़ जाएगा ना तो वो वही बनाएगा। तो हम बोल सकते हैं 11 स्क्वायर इंटू 5 भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, हाँ। अब फिर देखो, फिर क्या बोल तो सकते हैं, इसको करने का दूसरा कोई मेथड नहीं है सिर्फ? इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको। हाँ, एक 1 हो जाएगा, है ना, 11 स्क्वायर 3 इंटू 11 5, 11 स्क्वायर इंटू 5 1, और कौन सा बचेगा देखो आपके पास, और अरे एक बचेगा। 11 into 5 भी लिख ही सकते हैं ना? बिल्कुल, 11 इंटू 5 नहीं, 11 इंटू 5 नहीं लिख सकते आप। क्यों? 11 स्क्वायर, हाँ 3 बचेगा। आप क्या लिख सकते हो, 11 स्क्वायर लिख सकते हो, 3 इंटू 11 लिख सकते हो आप, 11 into 5 into 3 11 छह तरीके 5 इंटू 3 भी लिख सकते हो। यस, ठीक है ना। जिस तरीके से 9 बन सकता है, तो किस किस से 9 बन सकता है देखो, 11 और 3 से 9 बन सकता है, तो 11 और 3। अब इसके साथ जितने 1 अलग अलग जोड़ना चाहे हम जोड़ सकते हैं, तो 11 3 और एक 5 जोड़ दिया हमने, ये भी इसके साथ जोड़ दिया, तो ये 6 हो गए आई थिंक, 2 4 5 और 6, तो लिख लो देयर आर 6। सर एक बार 41 भी बता दो। 41 में क्या लगेगा, द नंबर ऑफ वेज इन 5 आइडेंटिकल बॉक्स एंड कैन बी कैप्टेड इनटू 10 identical boxes if not more than 1 can go into a box। अच्छा, सर ये तो 5 पहले को डिवाइड ही कैसे करेंगे फिर तो? नहीं एक मिनट, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 एक ही identical केस balls, बनेगा। एक सेकंड, 5 identical balls हाँ, can be kept into 10 identical boxes if not more than 1 can go into a box। हाँ, तो ये तो मैंने करवाया हुआ है ना तुमको, जब नंबर ऑफ बॉल्स कम होती है बॉक्सेस से तो पहले बॉक्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। इंटेंसिफाई। यस, इंटेंसिफाई से बॉक्सेस सिलेक्ट कर लोगे ना आप। सब पर सारे आइडेंटिकल ही है। अच्छा, हाँ तो सर, देयर इज ओनली सारे वन, सारे होगी। आइडेंटिकल है। बस, तो देयर इज वन वे, तो 1 वे कैसे सिंपल, भाई? एक ही है ना बेटा। अरे हाँ, अरे
देखो अगर इसने बोला होता कि बॉल्स सेम है, बॉक्सेस डिफरेंट है, तो क्या हो जाता? 10C5 से हम अंदर डाल देते, यस 10C5 से बॉक्सेस अंदर हम डाल देते, 10C5 से 5 सिलेक्ट करते, उनमें 5 बॉल डाल देते, बात खत्म हो जाती, बॉल सारी सेम है। अगर बॉल सेम होते तो हाँ अब बॉक्सेस भी सेम है, तो C5 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ। एक ही तरीका है, 5 कोई भी बॉल, कोई भी 5 बक्से में डाल दो, हाँ, ना घुमाने का कोई झंझट, फर्क नहीं है। कुछ भी नहीं, ठीक है ना। यस बस आज की क्लास को ये पे कंक्लूड करते हैं, इसके बाद हम वो करेक्ट वाला इसका आंसर बन आएगा। 1 आ जाएगा बेटा। इसके बाद मल्टीपल करेक्ट करेंगे, ठीक है ना, 1-2 क्लास कॉम्प्लेक्स सर एक क्वेश्चन देख लो आप, हाँ बेटा बताओ। 161 पेज पे सर, वो 19 क्वेश्चन, वो लास्ट का नहीं लिखा है पूरा। Let n be the number of ways in which 5 रीड करो सर। कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है? सर 19, जे एडवांस का लास्ट। हाँ जे एडवांस का लास्ट, हाँ देन द वैल्यू ऑफ के बाद कुछ नहीं लिखा है। देन द वैल्यू ऑफ, सर पूरा हाँ क्वेश्चन। चेक कर लेंगे, अरे कोई इशू नहीं है, एडवांस का क्वेश्चन है तो कोई भी किताब में मिल जाएगा, ठीक है ना, और ज़्यादा पुराना नहीं, 2015 का ही है।